राक्षसों का वध तो कर दिया, बड़े सुकुमार हैं। दशरथ जी क्या कह रहे थे, कह रहे इन बालकों को इस काम के लिए क्यों ले जा रहे हो, लेकिन काम तो सारे ही करने हैं ना। इधर एक दिव्य नगरी है जिसको श्री रामचंद्र भगवान के भक्त राम जी के चरणों में अनुराग रखने वाले जनकपुरी के नाम से जानते हैं। अब भगवान मुनिवर के साथ चलते चलते इस दिव्य नगरी जनकपुरी में पधारे हैं। कैसे दिव्य बाग बगीचे हैं, क्या सुंदर भवन महल अट्टालिकाएं हैं। भगवान रामचंद्र जी भी जान रहे हैं कि शायद साक्षात विष्णु ने अपनी माया से इस नगरी को रचा है। और जाते ही पहुंचे हैं एक दिव्य बाग में। वहां कई कई भक्तों ने ऐसी दिव्य दिव्य प्रेरणाएं करी कि जब मुनिवर की पूजा के लिए पुष्प तोड़ने का कार्य मिला, सोचा ये बाग तो बड़ा मनोहर है, बड़ा सुंदर है, पुष्प तोड़ लेता हूं। लेकिन राम जी कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो सोचा भाई कौन यहाँ के रक्षक है, कौन मालिन है, उनसे पूछ कर तोड़ लिया जाए। उनसे पूछने का प्रयास किया तो तुलसी बाबा तो नहीं, लेकिन भक्तों की कल्पना है, कवियों की कल्पना है, भक्तों के हृदय में ऐसा प्रेम है भगवान के प्रति। कहा जब मालियों से पूछा तो भगवान रामचंद्र को कहा कि हाँ है तो ये जनकपुर का दिव्य बाग, पर आपको पुष्प तोड़ने नहीं देंगे। अरे भाई मुझे पुष्प क्यों नहीं तोड़ने दोगे? कहा आपकी महिमा को हमने सुना है, अभी एक शिला को छुआ तो शिला उड़कर कन्या बन गई। आप पेड़ों को हाथ लगाकर पुष्प तोड़ेंगे, हमारे ये सारे बाग के पेड़ ही उड़ जाएं, फिर आप तो एक बार पुष्प लेंगे, हम क्या करेंगे? भगवान राम ने कहा अरे भाई मेरा विश्वास मानो, तुम चाहो तो एक आध पेड़ों को हाथ लगा के दिखा दो, नहीं उड़े तो तोड़ने देना। कहा महाराज ये बात भी ठीक है, परंतु हम अगर आपको जाने भी दें तो वो लोग आपको रोक लेंगे। वो लोग कौन? इस नगरी के निवासी रोक लेंगे, क्योंकि इस नगरी का एक नियम है कि जो इस नगरी में आता है मां सीता की जय बोलता है, सीता जी को वंदन करता है। ये यहाँ का गेट पास है, इस नगरी में फिर कुछ भी किया जा सकता है। हाथ से विनोद में लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई साहब पुष्प तो मुनिवर के लिए लेने ही है ना, तो आप रो कहीं जा मैं बोल दो सीता जी री जय। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि भाई क्या कह रहा है, मैं किस प्रकार सीता जी की जय बोल के अंदर प्रवेश पाऊंगा? लक्ष्मण जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, बड़े धीरे से राम जी से कहा कि महाराज मन में तो सदा सीता जी की जय बोलते ही हो, अब आज संसार के सामने प्रकट कर कर सबके सामने भी जय बोल दो, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? भगवान राम के भी चेहरे पर मुस्कान आ गई और राम जी के सहित हम सब बोलेंगे बोले सीता मैया की। और फिर चहु दिश चितई पूछी मालिकन, चहु दिश चित पूछी मालिकन, लेन लेन तल फूल मुदित मन। मालियों से पूछ के लेने लग गए फूल वगैरह। ध्यान कहाँ है? ऋषि के लिए, महर्षि के लिए पुष्प तोड़ने हैं। और उतने में एक दिव्य लीला हुई है।
तेहि अवसर सीता तह आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय पर सीता मां पधारी है और ध्यान देने योग्य बात क्या है? गिरजा पूजन जननी पठाई। सीता जी की माता जी ने उन्हें पार्वती जी का पूजन करने के लिए भेजा है। जो आदि शक्ति है, पर ब्रह्म स्वरूपिणी है, ऐसी सीता जी के भीतर भी संस्कार डालने की बात कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। स्वयं महाशक्ति है, फिर भी जननी कह रही है। लेकिन ये हमारी संस्कृति में है कि बहुत छोटे बने से बालिकाओं से कहा जाता है कि शंकर भगवान की पूजा करें, और जब शंकर भगवान की पूजा परिपक्व हो जाए, 16 सोमवारों के व्रत सिद्ध हो जाए, तब भगवती पार्वती की पूजा में जाएं। क्योंकि पहले शिव के तत्व को जाने समझे और फिर महागौरी की शरण में जाएं कि भगवती जैसे आपने महादेव जैसे वर को प्राप्त किया, आपकी कृपा से हम भी ऐसे वर को प्राप्त करें।